Yes students, our next chapter is structure of the atom। कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो स्टार्टिंग से बात चली आ रही थी 19th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट इसी बात को लेकर के अपने आपस में कंपटीशन में रहे कि हाँ एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम के अंदर क्या कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं। तो यही डिस्कशन होते रहे 19th सेंचुरी के एंड तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट कि जो मैटर है हमारे पास, मैटर क्या है, मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, की एटम और मॉलिक्यूल से बना है। अब बात आती है जो एटम है हमारे पास, एटम क्या है, एटम को क्या बोलेंगे फिर, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, कि मैटर को बनाने वाली चीज है। अब हम अपने अराउंड कितने सारे मैटर देखते हैं, डिफरेंट टाइप के मैटर्स हैं। इट मीन्स उनको बनाने वाले जो एटम्स हैं वो भी क्या है, डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट एटम्स की हेल्प से डिफरेंट टाइप का मैटर डिफरेंट टाइप की शेप स्ट्रक्चर के साथ बनता है। ओके, फर्स्ट चीज तो ये आती है हमारे पास। सेकंड हमारे पास आता है कि जो एटम है वो क्या था, इंडिविजिबल था, यानी कि उसको डिवाइड नहीं कर सकते थे। आगे सब एटॉमिक पार्टिकल वगैरह की बात नहीं की गई थी उस टाइम तक, कि क्या बोला था कि इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ, चार्ज की डिस्कवरी हुई कि चार्ज है, कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है। जैसे हम कभी भी किसी दो थिंग्स को जब भी आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उनके वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। जैसे हम कॉम्ब ले लेते हैं, कॉम्ब को अपने सर पे घुमा के फिर कुछ हम पेपर के टुकड़े ले लेते हैं छोटे छोटे, उनके पास लेके जाते हैं, तो वो कॉम्ब क्या करता है, उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी कि वहां पे कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है जो उन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर लेके आ रहा है। ऐसे ही हम अगर ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल देखने में आते हैं। जैसे कोई बैलून है, हमने कोई बैलून लिया हुआ है, उसको फुला लिया है, तो अगर उसके पास दूसरा बैलून हम किसी चीज से रब करके उसके पास लेके आते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। ये 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था अगर आपको याद है तो ऐसे ऐसे कुछ सीन सामने आई जिनकी वजह से ये पता चला कि चार्ज नाम की कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है। फिर बात आती है कि वो चार्ज कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, एटम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसी डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो धीरे धीरे वन बाय वन साइंटिस्ट अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर करके इस चीज के ऊपर अपनी थ्योरीज देने लगे। तो जो जे थॉमसन था, जे थॉमसन, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद जो गोल्डस्टीन थे, उन्होंने एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब का यूज करके वहां पे उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कुछ कैनल रेज नाम की रेज मिली जिसके ऊपर क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था। उन्होंने उससे किसकी डिस्कवरी की, पॉजिटिव चार्ज की, यानी कि प्रोटॉन की। तो दो तरह के हमारे पास पार्टिकल के बारे में पता चल पाया था, एक था इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट एक क्या था हमारे पास, प्रोटॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम डिनोट करते हैं ई नेगेटिव से, और जो प्रोटॉन है उसको पी प्लस से। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। यानी कि अगर इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, -1 चार्ज है, तो जो प्रोटॉन है उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +1 आएगा। ओके, यानी कि दोनों का चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं 1 आता है, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 आएगा। दोनों चार्ज क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। और जो हमारे पास एटम होता है, ओवरऑल जो एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है दोनों मिलकर के उसे बैलेंस कर देते हैं। उसके ऊपर नेट चार्ज 0 रहता है, उसके ऊपर नेट चार्ज की वैल्यू कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओवरऑल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तो इसके बारे में बात की। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो जो फर्स्ट थ्योरी है इस चीज पे वो किसने दी थी, डाल्टन ने दी थी। डाल्टन ने क्या बोला, डाल्टन ने बोला कि जो एटम है वो क्या है, इंडिविजिबल है, कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, क्या है, एटम इज इंडिविजिबल। लेकिन जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल का आना क्या कर गया, इसकी थ्योरी को फेल कर गया, कि जो डाल्टन की थ्योरी है वो क्या है, सही नहीं है। इसके बाद
किसने अपनी थ्योरी दी थी? जे थॉमसन ने एटम का स्ट्रक्चर कैसा बताया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो जे थॉमसन थे उन्होंने क्या बताया कि एटम इस तरीके से अरेंज है जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं। जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में दिखाए और जो वाटरमेलन है वो खुद क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। तो ये क्या था हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। और ये जो इनसाइड ये नेगेटिव साइन दिखाया हुआ है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड इनसाइड। तो जो जे थॉमसन थे उन्होंने एटम का साइज कैसा, स्ट्रक्चर कैसी बताई, उन्होंने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, स्फेरिकल है। और जो स्फेरिकल स्फीयर है उसको बोला ये पॉजिटिवली चार्ज है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, इम्बेडेड है, इसके अंदर बंधे हुए हैं ऐसे, यहाँ पे जैसे मैंने ये शो किया है यहाँ पे। तो इस तरीके से बात की इसने। उसके बाद क्या होता है, यस, तो जो थॉमसन थे उनकी एजप्शन क्या थी कि जो ये स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है। फर्स्ट वन तो ये थी। सेकंड क्या थी कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके जो होल हमारे पास एटम है वो क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। यानी कि ना तो इसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहता है ना पॉजिटिव। जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। नेट चार्ज क्या रहेगा, 0। ओके, ये इन्होंने बताया। इसके बाद इसी मॉडल को उठाते हुए नेक्स्ट थ्योरी जो आई हमारे पास, नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने अल्फा पार्टिकल के साथ किया। इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल थी जो वो इतनी थिक ली कि 1000 एटम्स जितनी उसकी क्या थी, थिकनेस थी। उसके बाद क्या किया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स लिए। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है डबल द चार्ज ऑफ हीलियम एटम। तो जो हीलियम एटम है उसके ऊपर चार्ज होता है हमारे पास 2 यूनिट, यहाँ पे डबल है हीलियम एटम से यानी कि 4 यूनिट। जो अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या था चार्ज, वो क्या था, 4 यूनिट था। तो फिर क्या किया गया, गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया गया, डाला गया। तो उससे क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी है, ऑब्जर्वेशन वो क्या थी कि जो मोस्ट ऑफ पार्टिकल हैं वो सीधे चले गए। जैसे जो गोल्ड फॉइल लगाई हुई थी, एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से था कि मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल ऐसे इनके ऊपर ऐसे स्कैटर किए गए हैं, डाले गए हैं। तो इनमें से मोस्ट ऑफ जो पार्टिकल थे वो क्या हुए, सीधा गुजर गए, दूसरी तरफ डिटेक्ट हुए। कि यानी कि ज्यादा क्या है, यहाँ पे स्पेस खाली है जिस वजह से जो पार्टिकल है आगे निकल गए। फर्स्ट वन क्या था, मोस्ट ऑफ पार्टिकल passes through it। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, सम पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड बाय गोल्ड फॉइल। कि कुछ पार्टिकल क्या हुए, वहां से डिफ्लेक्ट हो गए गोल्ड फॉइल से स्मॉल एंगल्स के थ्रू। मान लीजिए ऐसे जा रहा था और वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया स्मॉल एंगल्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट थर्ड इनकी ऑब्जर्वेशन थी कि क्या हुआ, कुछ पार्टिकल, बिल्कुल फ्यू पार्टिकल्स कम बैक, यानी कि स्ट्राइक करके वापस आ गई।
तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे कुछ ऐसी चीज है जिसने उसको क्या कर दिया है, वापस भेज दिया है। यानी कि ऐसे गया और ऐसे ही पार्टिकल क्या हुआ, वापस आ गया, रिट्रेस कर दिया अपने पाथ को। तो इन चीजों को देखते हुए क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से। फर्स्ट जो है कंक्लूजन वो क्या निकलता है, अल्फा पार्टिकल क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। गोल्ड फॉइल के बीच में से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हुए, मीन्स यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है, मोर एम्प्टी स्पेस। ओके, मोर स्पेस इज एम्प्टी है। सेकेंड जो था, क्या हुआ, सम पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कि कुछ क्या हुए वहां से रिफ्लेक्ट हो गए थे स्मॉल एंगल्स के थ्रू। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि वहां कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट कर रही है जो उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। इनके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और जो पॉजिटिव चार्ज है वही पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर सकता है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। तो यानी कि वहां पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट था, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स गेट रिफ्लेक्टेड बैक, कि बहुत स्मॉल पार्टिकल क्या हुए, बैक अपना पाथ रिट्रेस कर रहे थे। तो ऐसा क्यों था कि सिर्फ बीच में जा करके, बिल्कुल बीच वाले पोर्शन में जा करके वो बैक आ रहे थे, यानी कि बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज एग्जिस्ट करता है जिसने इतने हैवी पार्टिकल्स को भी क्या कर दिया है, वापस भेज दिया है। ओके, यानी कि टोटल चार्ज क्या है, चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। तो यहां से हमें एटम के बारे में क्या फीचर्स पता चलती हैं। फर्स्ट जो है कि जो हमारे पास एटम है, एटम कैसा बताया हमने अभी कि वो क्या है, स्फेरिकल है। तो जो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, सेंटर में एग्जिस्ट करता है। ओके, यानी कि टोटल जो है मास है जो एटम का कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री पे रिमूव कर रहे हैं बाहर वाली साइड। जैसे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया है कि बीच में पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है और यहाँ बाउंड्री पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या आती है हमारे पास, पिक्चर्स। पिक्चर्स क्या थी, फर्स्ट वन पिक्चर थी जो इसने क्या बताया कि जो हमारे पास एटम है वो कैसा है, स्फेरिकल की शेप का है, स्फेरिकल शेप का है, और जिसके अंदर प्रोटॉन कहाँ लाई करते हैं, बिल्कुल सेंटर में, बीच में लाई करते हैं। और जो टोटल मास है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, वहीं सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। सेकेंड जो बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। और जो थर्ड वन बताया वो क्या बताया, जो साइज है एटम का साइज बहुत ही स्मॉल है, लेकिन जो उसके अंदर न्यूक्लियस है उसका साइज क्या है, एटम से बहुत बहुत स्मॉल है। ओके, इसके बाद आता है ड्रॉबैक थी इसकी। इसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता रहता है अपने ऑर्बिट के अंदर, फिक्स ऑर्बिट में, लेकिन हमें पता है रिवॉल्व करता है जब वो किसी एक्सेलरेशन से, किसी वेलोसिटी से, जो भी वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उसकी एनर्जी में लॉस आना चाहिए, एनर्जी खत्म होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसकी एनर्जी लॉस होगी, उसे एटम के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं बताई। उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो इलेक्ट्रॉन है फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जिस टाइम वो अपनी पूरी एनर्जी लॉस करके एटम के अंदर गिर जाएगा। तो इसका सोल्यूशन नेक्स्ट मॉडल की हेल्प से हुआ, बोहर मॉडल बोलते हैं जिसे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।